धन्य धन्य श्री गजानना गजानना गणराय विनायका। सुख करता दुख हरता चिंतामणि, हेरंब लंबोदर एकदंता। धन्य धन्य श्री गजानना धन्य मां जगदंबा। धन्य धन्य महाराष्ट्र धन्य मां वसुंधरा। गूंजती जहां शिवराय के शौर्य पराक्रम की कथा। मात भवानी की जी, मात भवानी की। फिर नमन मातृभूमि को हमारी मातृभूमि को जी, ओ जी मातृभूमि को। वंदना करे शिवराय माते जीजाबाई की, वंदना करे शिवराय माते जीजाबाई की। जय भवानी जय भवानी जय भवानी की, जय भवानी जय भवानी जय भवानी की, जय भवानी जय भवानी जय भवानी की। ये वो समय था जब भारत भूमि पर गुलामी की गहरी और काली छाया फैल चुकी थी। धर्म और संस्कृति का गर्व जो कभी इस भूमि का मस्तक ऊंचा रखता था, अब विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के तले दब गया था। मुगल साम्राज्य और आदिलशाही के निर्दयी शासकों ने महाराष्ट्र की वीर भूमि पर कदम रखा और उसके हर कोने को कुचलने की कोशिश की। ये धरती जो कभी संतों, साधुओं और वीर योद्धाओं का आशीर्वाद थी, आज रक्त और अश्रु की कथा बन चुकी थी। महाराज जिसका इतिहास त्याग, बलिदान और पराक्रम की धरोहर था, अब क्रूरता के शोलों में जल रहा था। शिव ने भी क्या खेला? ये पावन भूमि जहाँ हम खड़े हैं, किसी जमाने में ये स्वतंत्रता की भावनाओं का सबसे ऊंचा जज्बात था। इस सभी दुश्मनों की बुरी नजर थी, पर अंधकार सदा के लिए नहीं रहता। जब अत्याचार अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचता है, तब इस धरती पर एक महान आत्मा जन्म लेती है, जो अन्याय और क्रूरता को समाप्त करने के लिए आकाश का संकल्प लेकर आती है। इसी भूमि पर आज से वर्षों पहले एक सपना देखा गया। ये सपना था स्वराज्य का, स्वाभिमान का और स्वतंत्रता का। ये सपना था उस महाराष्ट्र का जो अपनी महानता को पुनः प्राप्त करने जा रहा है, और इसका ध्वजवाहक है एक महानायक जिसका जन्म होने वाला है। महाराष्ट्र का स्वप्न जागा, स्वराज्य का स्वप्न जागा। महाराष्ट्र का स्वप्न जागा, स्वराज्य का स्वप्न जागा। गुलामी की बेड़ियां तोड़ के आजादी का स्वप्न जागा, गुलामी की बेड़ियां तोड़ के आजादी का स्वप्न जागा। जागा रे जागा स्वप्न ये जागा रे जागा, जागा रे जागा स्वप्न ये जागा रे जागा। स्वप्न है आत्मसम्मान का, स्वप्न है आत्म बलिदान का, स्वप्न है सम्मान का, स्वप्न है आत्म बलिदान का। स्वप्न शक्ति का मानव के उद्धार का, स्वप्न मुक्ति का स्वप्न शक्ति का मानव के उद्धार का। आज हम सुनाते हैं छत्रपति, आज हम दिखाते हैं छत्रपति शिवाजी की गाथा। आज हम सुनाते हैं छत्रपति शिवाजी की गाथा। आज हम दिखाते हैं छत्रपति शिवाजी की गाथा। गणपना शिवनेरी, शिवनेरी शिवनेरी गणपना शिवनेरी। दीपों की जगमग शिवनेरी, मंगल ध्वनि है शिवनेरी, हर्षोल्लास शिवनेरी, शिवनेरी शिवनेरी गणपना शिवनेरी, शिवनेरी शिवनेरी गणपना शिवनेरी। ये कोई साधारण संस्कार नहीं
बल है। मुझे शक्ति देना माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं इसे उस मार्ग पर अग्रसर कर सकूं जो तूने मुझे दिखाया है। जय हो माता, जय हो। एक सूर्य उदित हो रहा, आतंक का तिमिर भेद, गर्व से मुस्कुरा उठी महाराष्ट्र भूमि ये। झाला शिवाचा जन्म झाला रे, झाला रे, झाला शिवाचा जन्म झाला रे, झाला रे, झाला शिवाचा जन्म झाला रे, झाला रे, झाला शिवाचा जन्म झाला रे। सरकार, 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 रानी साहिबा ने राजकुमार का जन्म दिया है। हे माँ तुलजा भवानी, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा बना रहे। जय हो माता, जय हो। रानी, ले लिया। इस शुभ समाचार के लिए इनाम। आइए सरकार। विश्वास श्रावणच्या स्वागत आहे। शहाजी राजे आणि राणी साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा। ज्योतिष जी, बालक का भविष्य देखिए। महाराज, श्री गणेशाय नमः। शुभम भवतु। क्या हुआ ज्योतिष जी? मैं आपके चेहरे पर कुछ हलचल देख रही हूँ। रानी साहिबा, वो क्या? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं रानी साहिबा। जो सामने है वो तो बस भाग्य का लेखा जोखा है। समय का चक्र ही सब कुछ है। ज्योतिष जी, कृपा करके सब कुछ साफ साफ बताइएगा, क्योंकि जब से ये बालक गर्भ में आया है हमारे जीवन में विपत्तियों की आंधी चल पड़ी है। अपने ही लोग अनजान से हो गए और रियासत में तो गधों के हल चल रहे हैं। एक तरफ इस बालक के नाना संसार से विदा ले चुके, तो दूसरी तरफ इसके पिता युद्ध के मैदान में दिन रात शत्रुओं का पीछा करते फिर रहे हैं। पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है। हमारी प्रजा के लोग अन्न के एक एक दाने को तरस रहे हैं। क्या किसी गलत समय मैंने इसे जन्म दिया? रानी साहिबा, संतान का जन्म तो ईश्वर की इच्छा का संकेत होता है, पर कभी गलत समय में नहीं हो सकता। परंतु क्या ये संकेत, ये बालक हमारे जीवन में नई आशा और उजाला लेकर आया है, या इसके कदमों के साथ अंधेरा और बढ़ने वाला है? रानी साहिबा, इन अशुभ विचारों को अपने मन से निकाल लीजिए। जिस बालक को आपने जन्म दिया है वो साधारण नहीं है। आज से आपके जीवन का अंधकार समाप्त हुआ है। ये बालक तो स्वयं सूर्य के तेज से आलोकित होकर आपके गोद में आया है, और इसके साथ आ रही है एक नई सुबह जो संपूर्ण भूमि को प्रकाशमान कर देगी। ज्योतिष जी, ये वही बात है जो हर ज्योतिष कहता है। सुनने में मन को राहत जरूर मिलती है, लेकिन कैसे कहूँ,
दिल की गहराइयों को संतोष नहीं होता। रानी साहिबा, मेरे शब्दों को हल्के में ना ले। इस दैवज्ञ का भविष्य वचन कभी खोटा नहीं हुआ। ये बालक तो आपकी जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा का परिणाम है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार विपरीत परिस्थितियों में हुआ था, वैसे ही ये बालक भी धर्म की पुनः स्थापना करने आया है। भविष्य में इसकी महिमा से संपूर्ण भूमि आलोकित होगी। ज्योतिष जी, आपकी मीठी शक्कर। हे माता शिवाई, आपके आशीर्वाद से मेरे गर्भ में ये बालक बड़ा और इसने धरती पर कदम रखा है। मैं आपके चरणों में सर झुकाकर प्रार्थना करती हूँ कि अब आप ही इसकी रक्षा करना और इसके हर कदम पर अपने आशीर्वाद की छांव रखना। ये पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, इसके जन्म से ही एक नई सुबह का आगमन हुआ है। ये धरती पर एक महान उद्देश्य के साथ आया है। मैं जीजाबाई इस पुत्र का नाम शिवाई माता के आशीर्वाद से शिवाजी रखती हूँ। तभी हो सवेरा, काट दे गुरु सकल अंधेरा हो। बाग खुले हैं शिवा के मिले हैं गुरु कौन देव जी। बाग खुले हैं शिवा के मिले हैं गुरु कौन देव जी। गुरु मिले हैं, गुरु मिले हैं, गुरु मिले हैं गुरु कौन देव जी। दादू जी, ये घोड़ा कितनी तेजी से दौड़ता है, पर मुझे इसे और तेजी से दौड़ाने का अभ्यास करना है ताकि मैं गति में अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ सकूं। शिवा, गति केवल तेज दौड़ने में नहीं है। एक सच्चा योद्धा वो है जो अपने घोड़े को समझता है और उसे अपने संकल्पों के अनुसार नियंत्रित करता है। अच्छा, तो मुझे केवल इसके तेज दौड़ने पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि मुझे इससे दोस्ती करनी होगी ताकि हम दोनों एक होकर दुश्मनों का सामना कर सकें। हाँ शिवा, एक कुशल योद्धा अपनी तलवार के वार को केवल गति से नहीं बल्कि उसके सही समय पर उपयोग से समझता है। तुम्हारे हथियार और घोड़ा तुम्हारे साथी हैं। अच्छा, हाँ, अगर तुम घोड़ी की गति और उसकी फितरत को समझोगे तो तुम उसे भी अपनी ताकत बना सकोगे। याद रखो, युद्ध केवल तलवारों और घोड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये बुद्धि, रणनीति और दोस्ती का भी खेल है। जब तुम अपने हथियारों के साथ दोस्ती करोगे तभी तुम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना पाओगे और युद्ध में तुम्हारी विजय की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी।
महाराज की बुद्धिमत्ता। 8 वर्ष का शिवा, जिसने अपने पिता से संस्कृत भाषा और युद्ध के प्रारंभिक गुण सीखे थे, उसके भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी अब थी दादोजी कोंडदेव के हाथों में। कठोर अनुशासन में नन्हे शिवा, कड़ी मेहनत से प्यारे शिवा। कठोर अनुशासन में नन्हे शिवा, कड़ी मेहनत से प्यारे शिवा। सीख रहे हैं कला, सीख रहे हैं विद्या। दादाजी वो गुरु जो केवल युद्ध की कला में पारंगत नहीं थे, बल्कि एक बालक के मन को डालने में भी निपुण थे। उन्होंने शिवा को तलवार की धार पर चलना सिखाया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे सिखाया अनुशासन और साहस का अर्थ। हर सुबह घोड़े की टाप और तलवारों की टंकारों के बीच दादाजी कोंडदेव शिवा को युद्ध का केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म बलिदान और न्याय का असली मूल सिखा रहे थे। घुड़सवारी सीखी, छापेमारी सीखी, सीख कर चलाना, वार को बचाना जी, ढाल को बढ़ाना, बचाना जी ढाल बढ़ाना। कुश्ती के दांव सीखे, अंगद के पाँव सीखे। कुश्ती के दांव सीखे, अंगद के पाँव सीखे। बल्कि एक महान गाथा की शुरुआत थी, एक नायक का उदय, जिसने अपने कदमों की गूंजों से भारतीय इतिहास की धारा को बदलने की ठानी थी। धर्म सीखा, नीति सीखी, न्याय सीखा, सीखा, नीति सीखी, न्याय सीखा। करुणा सीखी, संवेदना सीखी, करुणा सीखी, संवेदना सीखी। सीखी वीरता। असाधारण है। ध्यान रहे कि इसका उपयोग हमेशा धर्म के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो। भाग खुले हैं शिवा के मिले हैं गुरु कोंडदेव जी। भाग खुले हैं शिवा के मिले हैं गुरु कोंडदेव जी। गुरु मिले हैं, गुरु मिले हैं, गुरु मिले हैं, गुरु कोंडदेव जी, गुरु कोंडदेव जी, गुरु कोंडदेव जी। एक किला जीतने का, एक स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखने का। ये बचपन में रोपा गया बीज था जो आगे चलकर इतिहास में अपने स्वरूप को गढ़ने वाला था। सह्याद्री की इन घाटियों में, इन नन्हे योद्धाओं के हौसलों में भविष्य की गूंज थी। कोंडदेव जी की शिक्षा में कुशल और धर्म के प्रति समर्पित शिवाजी बचपन से ही स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे थे।
बल्कि भारत की स्वतंत्रता का पहला शंखनाद था। साथियों, हमें रामेश्वर महादेव तक पहुंचना है। वो देखो इस चोटी पर। सेनानायक, तुमने सेना को क्यों रोका? राजे, सभी घोड़ों को भूख लगी है। अच्छा, जिसे भूख लगी है वो आगे आए। अच्छा, घोड़ों को नहीं, घोड़े को भूख लगी है। राजे, घोड़े को नहीं, गधे को भूख लगी है। शिल्पा, साथियों, हमें थकना नहीं है। रास्ता भी बहुत लंबा है। हमें इस किले को जीतना है। हाँ, जीतना है। राजे, राजे, अभी तो हम बहुत छोटे से हैं, हम किला कैसे जीतेंगे? अरे, ये तो बस एक खेल है। हमें इस खेल में हार नहीं माननी है। हमें इस किले को जीतना है। दादू जी कहते हैं कि मन में विश्वास हो और महादेव का आशीर्वाद हो तो सब कुछ संभव है। और तुम जैसे मित्रों का साथ हो तो ये किला क्या, एक दिन हम मुगल साम्राज्य की जड़ों को भी हिला देंगे। हाँ, हाँ, हिला देंगे। पर सबको अच्छे से खेलना होगा। मैं सबसे आगे जाकर किले पर चढ़ाई करूंगा। शिवा, शिवा, मुझे भी साथ लेकर चलो। मैं दुश्मनों की बस्ती में घुसकर उन पर हमला करूंगा। शिवा, शिवा, और मैं किले के नीचे से घुसकर उनका ध्यान भटकाऊंगा ताकि उनकी नजरें तुम पर ना टिके। और मैं सभी दुश्मनों को ऐसे डराऊंगा सब भागते फिरेंगे। याद रखो, हमारा उद्देश्य है किले को जीतना और उसकी रक्षा करना। चाहे जो भी हो जाए, हम इस खेल में हार नहीं मानेंगे। जीत हमारी होगी। हाँ, हाँ, जीत हमारी होगी। तो चलो सब, ये किले की दीवार पर चढ़ने का सही समय है। हाँ, हाँ, चलो। बच्चों का ये खेल महज एक खेल नहीं था। ये भारत की आने वाली स्वतंत्रता की पहली अनुभूति थी। ये बालक शिवा का गहरा सपना था। उसका हर खेल, उसकी हर जीत की ललक एक बीज थी जो उस धरती पर बोया जा रहा था, जहाँ हर वीर का रक्त उसकी मिट्टी में मिलकर एक नया इतिहास लिखता था। शिवा के मन में बसा था एक स्वप्न, एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का, एक ऐसी धरती का जहाँ उसकी लोगों की जुबान पर केवल आजादी का जय घोष हो। ये वही धरती थी जिसने अनगिनत आक्रांताओं का बोझ सहा, जिसने कई विदेशी हमलों का सामना किया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। शिवा का खेल, उसका किला जीतने का यह अभ्यास एक नए युग का संकेत था। एक वो युद्ध कला का सूत्र जो समय के साथ इतिहास को मोड़ने वाला था। बालक शिवा केवल खेलने नहीं आया था, वो अपने भीतर उठे उस ज्वार को पहचानने लगा था जिसने उसे मराठा साम्राज्य की नींव का पत्थर बनने की प्रेरणा दी। एक साधो अभंग गाते सूरज की पहली किरण के साथ तोड़ना के किले पर भगवा लहराना चाहिए। अब यह किला हमारे लोगों की विजय का प्रतीक बनेगा। गातो रे वो नहीं जानता था कि यही खेल भविष्य में उसकी छापामारी नीति का पहला पाठ बन जाएगा। हर छलांग, हर शौर्य का प्रदर्शन बालक शिवा को एक अद्वितीय योद्धा में ढाल रहा था। वो दिन आ चुका था जब इस बालक का सपना इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। शिवाजी की तलवार अब केवल धातु का हथियार नहीं थी, वो इस मातृभूमि का सम्मान बन चुकी थी जो सदियों से आक्रांताओं की दास्तां झेल रही थी। इस वीर का पहला निशाना बनने वाला था वो किला जो आदिलशाही की शक्ति का प्रतीक था, तोड़ना का किला। ये वही किला था जो मराठा स्वराज की पहली गूंज बनेगा, जो शिवाजी की पहली जीत का झंडा फहराएगा। अब ये खेल एक प्रण है, तोरणा की चट्टानों पर खड़े होकर मराठा साम्राज्य की नींव रखने का। शिवाजी का सपना अब मराठाओं की एकता और शक्ति का उद्घोष बनने वाला है। रात का समय प्रकृति शांत और गहरी नींद में डूबी
सैनिक छापामार लड़ाई के लिए तैयार थे। दुश्मनों को धोखे में रखना और अपनी संख्या को छुपाए रखना उनका एकमात्र उद्देश्य था। वे जानते थे कि अगर इस किले पर भप्पा फहराना है तो दुश्मनों को उस घाटी से हटाना होगा। कौन था? तुझे कैसी आवाज थी? क्या हुआ है वो? यहाँ कुछ हलचल सी महसूस हुई थी। कोई छाया सी झलकी और फिर गायब हो गई। छाया? डरपोकों की तरह छाया से मत डरो। तुम सब कान खोल कर सुन लो। शिवाजी के उन गद्दार मराठों की गंध जरा भी महसूस हो तो मुझे बताओ। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हुजूर, ऐसा लगता है जैसे चारों ओर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा है। हवा में भी अजीब सी ठंडक है। ये सन्नाटा नहीं, तूफान के पहले की खामोशी है। किसी साजिश की बू आ रही है। कौन है वो? दिखाओ मैं जरा। कौन है वो? ये क्या हो रहा है? इतनी संख्या में मराठा? नहीं, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। हुजूर, ऐसा लगता है हजारों मराठा ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हर हर महादेव की गूंज से हमारे सारे सैनिक डर से पागल हो रहे हैं और बहुत से सैनिक किला छोड़ के भाग चुके हैं। कायरों की तरह मत डरो। ये सिर्फ आवाज है। वो हमारे आसपास ही छुपे हुए हैं। हमें उनसे लड़ना है। भाइयों, दुश्मनों की पहुंच पर टूट पड़ो। कोई पीछे न हटे। हारे हारे महादेव। काळो खासा अंधार फुटेल त्यातूनच प्रकाश आशेची दोरी सोडू नको ठेव स्वतःवरी विश्वास अंगुरारी गातो रे एक साधो अभंग गातो रे। भागो! भागो यहाँ से! ये मराठे तो सचमुच हजारों की तादाद में है। पीछे हटो! भागो! मराठा सैनिकों की गूंज इतनी प्रचंड थी कि दुश्मनों का मनोबल टूटने लगा। ताजुद्दीन, जो आदिल शाही फौज का प्रमुख था, उन पर हमला होते देख बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरे में कितनी संख्या में मराठा छिपे हुए हैं। इस रात के सन्नाटे को चीरते हुए शिवाजी महाराज ने अपनी पहली विजय पाई। ये केवल किला नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम था, पहला शंखनाद। ये तोड़ना की जीत मराठा साम्राज्य के उत्थान की शुरुआत थी। शिवराय ने अपने स्वराज के सपने की नींव इस भूमि पर रखी और ये विजय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। तोड़ना का किला हमारे राज्य का पहला किला होगा और इस पे हमारा ध्वज हमेशा लहराएगा। जागो रे चेतना, जागो मोरे प्राण, जागो मेरे देश के सोए स्वाभिमान। जागो रे, जागो रे,
दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायरेश्वर का ये मंदिर यही अंकित हुआ एक ऐसा क्षण जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। सन 1645 बाल शिवाजी और उनके मामले यहाँ एकत्र हुए। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये एक प्रचंड आकांक्षा की शुरुआत थी जो पीढ़ियों की पराधीनता को चुनौती देने वाली थी। बाल शिवाजी एक युवा जिनकी सोच विशाल और दृष्टि भविष्यदर्शी थी। उस दिन उन्होंने यहाँ न केवल स्वतंत्रता का बीज बोया बल्कि आत्मसम्मान और स्वराज्य का स्वप्न हर मराठा के हृदय में अंकित किया। उनके शब्द, उनके विचार सबने उस घड़ी को ऐतिहासिक बना दिया। शिवाजी के शब्दों में केवल प्रश्न नहीं थे बल्कि वो एक क्रांति की शुरुआत थी। हम क्यों दूसरों के अधीन रहे? क्या ये हमारी भूमि नहीं है? क्या ये हमारा स्वाभिमान नहीं है? ये प्रश्न नहीं, आह्वान था। रायरेश्वर का ये स्थल शिवाजी की संकल्पना का केंद्र बन गया। यहाँ उन्होंने और उनके मामलों ने शपथ ली, एक ऐसे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की जहाँ पराधीनता का कोई स्थान न हो। शिवाजी के शब्द सुनते ही मामलों का हृदय प्रज्वलित होता। हर एक ने उनकी प्रतिज्ञा में अपने प्राणों की आहुति देने का प्रण लिया। वो कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी बल्कि युग निर्माण का आरंभ था। रायरेश्वर का ये मंदिर जो युगों का साक्षी था उस दिन स्वतंत्रता की ज्योति का केंद्र बन गया। वहाँ शिवाजी और उनके मामले प्राण और आत्मा समर्पित करने आए थे, इस स्वराज के लिए जो आने वाले युगों को प्रकाशित करेगा। मंदिर की दीवारें शिवाजी और उनके मामलों के संकल्प की साक्षी बन गई थी। हम अपनी भूमि, अपने लोगों और अपने स्वाभिमान के लिए हर संभव बलिदान देंगे। ये प्रतिज्ञा केवल एक प्रतिज्ञा नहीं, क्रांति की नींव थी। शिवाजी के इस संकल्प ने उनके मामलों में अपार साहस और विश्वास भर दिया। ये वो क्षण था जब एक स्वतंत्र मराठा राज्य का विचार वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रहा था। साथियों, आज हम सब यहाँ रायरेश्वर के इस पवित्र मंदिर पर एकत्रित हुए हैं। मैं जानता हूँ आप सभी का हृदय भी उस स्वतंत्रता की पुकार से भर गया है जो मेरे मन में सुलग रही है। क्या आप में भी वो साहस और संकल्प है? हम तो उसी दिन आपके साथ जीवन भर की शपथ ले चुके हैं जो हमने आपको देश को समझा। बस अब हमें राह दिखाइए। हम दूसरों की पराधीनता में और नहीं जी सकते राजे। हमारे परिवार, हमारी जमीन, सब कुछ पराई हुकूमत के अधीन क्यों रहे? क्यों रहे? आप हमें स्वराज्य का सपना दिखा रहे हैं और ये सपना हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। चाहिए। तो साथियों सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर मराठा साम्राज्य हो, एक ऐसा राज्य जो हिंदवी स्वराज्य कहलाए। ये राज्य न केवल हमारी मातृभूमि का बल्कि हमारे मान और स्वाभिमान का प्रतीक होगा। आज हम सब यहाँ रायरेश्वर महादेव के सामने ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस हिंदवी स्वराज्य के लिए हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। ये सपना हमारे पूर्वजों का भी था राजे। कितने ही वीरों ने स्वराज के लिए अपना रक्त बहाया। हम भी उनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। इस बात पर कष्ट भी बहुत होंगे राजे। आदिल शाही की सेना, उनके सरदार हमसे 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। हाँ राजे, क्या ये संभव है कि हम उनकी ताकत का सामना कर सकें? बाजी, हमारे पास अपने मन की शक्ति है और यही हमें विजय दिलाएगी। ये संघर्ष केवल तलवारों का नहीं बल्कि संकल्प और साहस का भी है। महादेव के आशीर्वाद से और तुम जैसे वीरों के साथ हम ये लड़ाई जीतेंगे। हे रायरेश्वर महादेव, हम तुम्हें साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस हिंदवी स्वराज्य के लिए हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे और अपने देश को पराधीनता की बेड़ों से मुक्त करेंगे और हिंदू स्वराज्य की स्थापना करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए हम अपने प्राण अर्पण कर देंगे। हम अपने प्राण अर्पण कर देंगे। हर हर महादेव। धन्य धन्य शिवराया, आम्ही शाहीर करतो शिवाचे गुणगान आणि
आणि शिवाजी राजा आहे पहा किती महान हो. शिवाजी सरका कोण दुसरा कोण दुसरा शिवाजी सरका कोण दुसरा कोण दुसरा शिवाजी आमचा राजा शिवाजी आमचा राजा आणि शिवाजी देव आमचा शिवाजी सरका कोण दुसरा दुसरा शिवाजी सरका कोण दुसरा कोण दुसरा ये मराठा राजा शिवाजी, इसने हमारी सल्तनत की नींव को चुनौती देने की जरूरत कैसे की? एक एक करके हमारे सारे किलों पे कब्जा कर लिया और हमारी सेना को भी परास्त कर दिया। ये बगावत की हद है। जहाँ बना शिवाजी की सेना बड़ी नहीं है, उनकी सेना बहुत छोटी है। हाँ, पर उनकी चालाकी और युद्ध कला से हमारे सैनिक मात खा रहे हैं। हमें एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। तैयार करो हमारी सबसे बड़ी फौज। उस शिवाजी को उसकी हद में रखना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी ताकत से उसे सबक सिखाएंगे। उसके हर एक कदम पर पहरा होगा। उसके किले में आग लगा दी जाएगी और उसकी सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। गड जिंकत गेले जिंकत गेले जीत गए किल्ले जीत गए जीतते गए घोड़ा जीता टाइगर जीता सिंहगढ़ जीता घोड़ा जीता टाइगर जीता किला सिंहगढ़ का जीता जीत गए किल्ले जीत गए ताकत में बड़े कई आए और चले गए, परंतु हमें पराजित करने का ख्वाब लेकर आए दुश्मनों के घमंड को हमने चकनाचूर किया है। ये आदिल शाह भी भूल रहा है कि ये धरती हमारी माँ समान है। इसे पराए हाथों में नहीं जाने देंगे। राजे, उनकी सेना हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी है, परंतु यदि हम अपनी छापामार रणनीति अपनाएं तो उनको हम और पर चौंका सकते हैं। हाँ, यही हमारा मार्ग होगा। हम खुले मैदान में नहीं बल्कि गुप्त युद्ध से शत्रु को गलम पर चौंकाएंगे। किलों की रक्षा में संपूर्ण बल लगाएंगे और इस युद्ध में जंगल और पहाड़ हमारे साथी बनेंगे। जीता पुरंदर लोहगढ़ राजगढ़ चाकड़ जीता जीता पुरंदर लोहगढ़ राजगढ़ चाकड़ जीता पुरंदर जीता परारा जीता अमरनगढ़ जीता पुरंदर जीता परारा जीता अमरनगढ़ जीता शिवा के साहस की गाथा हम कैसे कहें शिवा के साहस की गाथा हम
शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति ने बीजापुर के सिंहासन को डगमगाने पर मजबूर कर दिया था। उनके विजय कदम आदिल शाही की नींव पर तीव्र प्रहार कर रहे थे और अब इस संघर्ष की कथा में एक नया मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो इतिहास में अमिट हो गया। आदिल शाही सल्तनत ने शिवाजी महाराज के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अपना सबसे क्रूर और चालाक योद्धा भेजा, अफजल खान, वो सरदार जो अपनी तलवार के साथ विश्वासघात की नीति को लेकर सह्याद्री की ओर बढ़ रहा था। और ये युग, ये धरती एक महागाथा के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी! वो मराठा आंधी और बिजली बनकर हमारी सल्तनत पर टूट पड़ा है। कोंढाना, पुरंदर, रोहिड़ा, एक एक कर हमारे मजबूत किले हमारी गिरफ्त से फिसलते जा रहे हैं। वो किले जो आदिल शाही की शान और शौकत का निशान थे, अब सारे के सारे उसके कब्जे में जा रहे हैं। क्या ये दरबार वीरानी का गवाह बनेगा? क्या आदिल शाही की सरजमी पर उसकी हुकूमत का साया यूं ही गहराता रहेगा? कहाँ है वो जाबाज, वो दिलेर सिपह सालार जो उस बागी मराठा को रोक पाए? क्या कोई है जो हमारी आन, हमारा गुरूर और हमारी बादशाहत को वापस ला सके, जो उस गुस्ताख मराठा को उसकी औकात दिखा सके? बेगम साहिबा, आपका खिदमतगार अफजल खान हाजिर है। मुझ जैसा बहादुर और ताकतवर सिपह सालार आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। शिवाजी, वो तो मेरे सामने एक बच्चे के मानिंद है। बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी शमशीर और तदबीर से उस बागी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। आदिल शाही की सल्तनत पर जो कोई भी अपना साया डालने की जरूरत करेगा, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। अफजल खान, तुम्हारी ताकत और बहादुरी पर किसी को शक नहीं, लेकिन शिवाजी वो केवल तलवार का खेल नहीं जानता, बल्कि अपनी चतुराई और जंगी हुनर से लड़ाई करता है। उसकी हर चाल, हर तदबीर हमारी सोच के आगे निकल जाती है। क्या उस बागी को शिकस्त दे? तुम्हारे पास कोई कारगर मंसूबा मौजूद है? बेगम साहिबा, शिवाजी कितना ही ज़हीन और चालाक क्यों ना हो, उसकी हिकमत और चालाकी मेरे मक्कार इरादों के सामने टिक ना सकेगी। मैं उसे दोस्ती का एक ऐसा पैगाम भेजूंगा जो उसके दिमाग से शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। जिस वक्त वो मेरी मोहब्बत का धोखा खाकर मेरे खेमे में कदम रखेगा, मेरे हाथों उसका खात्मा मुकद्दर होगा और उस बागी की दास्तान वही खत्म हो जाएगी। आदिल शाही का परचम फिर से बुलंद होगा। बस मुझे हुक्म फरमाइए बेगम साहिबा, अब इस मामले का आखिरी बाब लिखने का वक्त आ चुका है। उससे पहले एक भयावह तूफान इंसानी खून और भय से लबालब उस धरती को तबाह करने चला था। अफजल खान, आदिल शाही साम्राज्य का सबसे क्रूर सेनापति, अपनी विशाल सेना के साथ शिवाजी की जागीर की ओर बढ़ चला। शिवाजी को मिटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसके किले की एक एक दीवार को तबाह कर दूंगा। उसके किले के पत्थर तो मेरे घोड़ों की टापों तले रेजा रेजा हो जाएंगे। जब हम वहां कदम रखेंगे, उनकी रूह दरदरा उठेगी। हर गांव में अफजल खान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने देशमुखों को धन और पद का प्रलोभन देकर उन्हें अपनी ओर करा। बारामती की पवित्र भूमि, जहां शिवाजी के लोग शांति से रहते थे, अब रणभूमि बन चुकी थी। मंदिरों की मूर्तियां खंडित की गई, चढ़ावे लूट लिए गए और तबाही का वो तांडव जैसे काली रात का अंत कभी ना हो। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें दया करो। दया
राजे, अफजल खां बहुत चालाक है। क्या हमारी योजना काम करेगी? हाँ, चालाकी से ही चालाकी को हराया जाता है। तुम बस अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जीत हमारी होगी। शिवा, शिवा, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये असल में धर्म और सत्य की लड़ाई है। तुम्हारा हर कदम मराठा स्वराज्य के लिए होना चाहिए। माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। मैं महाराष्ट्र की मिट्टी पर आज भी नहीं आने दूंगा। इस बीच चौक का साया राजगढ़ पर छा गया। सही बाई शिवाजी की अर्धांगिनी संभाजी को जन्म देने के बाद स्वर्ग लोक से धार गई। शिवाजी का मन दुख और कर्तव्य के बीच झूल रहा था, लेकिन समय शोक का नहीं था। राजे, राजे, ये धरती तुम्हारी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। और तुम संभाजी को ऐसा आशीर्वाद देना कि वो तुम्हारे कच्चे न पर चले। मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। तेरा समर्पण और त्याग सदैव प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। साई, साई। दहशत का शोर बढ़ता ही जा रहा है, दहशत का शोर बढ़ता ही जा रहा है। ज़लज़ला क़यामत का सब कुछ मिटा रहा है। आलम ये रो रहा है चीखों पुकार से। आलम ये रो रहा है चीखों पुकार से, चीखों पुकार से। महाराज ने आपको विचार करने आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि शांति के लिए ये मुलाकात जरूरी है। शिवाजी, शांति के लिए मुलाकात? वो खौफ ज़दा है, उसे खबर कर दो मैं आ रहा हूँ। मेरा पैगाम उस तक लेकर जाओ, अब उसका इंतकाम बहुत करीब है। देखो अफजल, देखो अफजल मौत बन मंडरा रहा है। मौत बन मंडरा रहा है, मौत बन मंडरा रहा है, मौत बन मंडरा रहा है। नगाड़ों की गूंज और बिगुल की तीव्र ध्वनि पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। अफजल खान का विशाल खेमा गहमा गहमी से भर चुका था। घोड़ों की टापों की गूंज और तोप खाने की गर्जन ने मैदान को थर्रा दिया था। पहाड़ के नीचे सिमटी उसकी सेना मानो विजय का आवाहन कर रही थी। ये वही अफजल खान है जिसने आदिलशाही सल्तनत के सबसे निष्ठुर और अजय सरदार की ख्याति पाई है। उसने हर चूक को सजा दी है और हर बगावत को रौंदा है। आज वो शिवाजी महाराज के स्वराज के खिलाफ अपने ख्वाबों का किला खड़ा कर रहा है। ये दृश्य केवल एक जंग का नहीं, दो विचारधाराओं के संग्राम का है। एक ओर छल और क्रूरता, तो दूसरी ओर साहस और स्वराज का संकल्प। खेल शुरू हो चुका है और इतिहास के पन्ने इंतजार कर रहे हैं विजय की अमिट इबारत के लिए। शिवाजी मेरे जाल में फंस चुका है, जल्द ही उसे पिंजरे में बंद करके बीजापुर ले जाऊंगा। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घोड़े और तोपखाने तैयार हैं। सब कुछ आपकी हुकूमत के मुताबिक चल रहा है। शिवाजी की फौज हमारी ताकत के सामने नहीं टिक पाएगी। अब वक्त आ गया है इस बगावत को कुचलने का। हुजूर, शिवाजी राजे भोसले शामियाने में अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, हुक्म करें।
शिवाजी, आ ही गया ये मराठा। इजाजत है, आने दो उसको। तक लिया। शिवाजी, तुझसे ऐसी मुलाकात की उम्मीद तो हरगिज ना थी। सुना है तू बड़ा सरफिरा है, लेकिन अब लगता है तुझे तेरी औकात का अंदाजा हो गया है। मैं अली आदिल शाह का वफादार खादिम और उसके जलाल का नुमाइंदा हूँ। मैंने तुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं तुझे तेरे गुनाहों की सजा सुना सकूं। तेरी जमीन और तेरा इलाका अब आदिल शाह का हिस्सा होंगे, और ये मेरा नहीं, बादशाह का हुक्म है। सवाल उठाने की जरूरत हरगिज मत करना, वरना नतीजा तेरे हक में हरगिज नहीं होगा। अफजल खां, मैं यहाँ अपना वादा निभाने आया हूँ। मैंने भी ये सुना है कि तू अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन सवाल ये है कि तेरे पास तेरे राजा का हुक्म का फरमान है या फिर ये तेरी अपनी जिद है। हुक्म? तुझ जैसे के लिए तो मेरा ही हुक्म काफी है शिवाजी। आदिल शाही के साए में जो सांस लेते हैं, उन्हें सवाल पूछने का हक हरगिज नहीं होता। तुझे चुपना ही होगा शिवाजी, और ये मेरा हुक्म है। चल, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आजा, गले लगते हैं और तेरे स्वराज के खेल को यही खत्म करते हैं। अफजल खां, आपका हुक्म दराखों पर। आजा शिवाजी, आजा आजा शिवाजी, आजा। शक्ति, हर हर महादेव। जीवा, जीवा, शिवाजी, गुणाचा मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वारी वाचा कमू पंथ अनंत या राघवाचा
के पूरे देश को नई दिशा दी। लेकिन हर महानायक को चाहिए एक सच्चा गुरु जो उसे केवल युद्ध और शासन की कला ही नहीं अपितु आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखा सके। शिवाजी महाराज को भी मिले समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने उन्हें केवल वीरता ही नहीं विनम्रता का पाठ भी सिखाया। शिवाजी महाराज का जीवन केवल तलवार और रणनीति का नहीं था, वो एक राजा से पहले एक साधक थे। साधक जो प्रजा का सेवक बनकर उन्हें सुख और सुरक्षा देने का संकल्प रखता है। लेकिन सेवक बनने की ये भावना, इस आत्मसमर्पण का पाठ उन्हें सिखाया उनके गुरुदेव ने। और यही वो दिन था जब शिवाजी अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्न को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे। एक वीर योद्धा जिसने अपने पराक्रम से किलों पर विजय पाई, अब अपने मन के भीतर के युद्ध को लेकर गुरु के समक्ष खड़ा है। राजकाज की जिम्मेदारियों में निरंतर डूबे शिवाजी एक पल के लिए अपना सारा वैभव त्याग का मन बना चुके थे। परंतु समर्थ गुरु रामदास कोई साधारण संत नहीं थे। उनके प्रत्येक शब्द में एक संदेश था और प्रत्येक कदम में एक शिक्षा। ये केवल शिवाजी की कहानी नहीं थी, ये उस हर व्यक्ति की कहानी थी जो अपने कर्तव्यों से हार मानकर शांति की खोज में भटकता है। लेकिन शांति त्याग में नहीं, कर्तव्य निभाने में है। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को ये सिखाया कि राजा केवल राज्य का स्वामी नहीं बल्कि प्रजा का सेवक होता है। और गुरु की यही शिक्षा उन्हें इतिहास का अमर नायक बना गई। अरे शिवा, प्रणाम गुरुदेव, बड़े दिनों में देखे। कहो कैसा चल रहा है राजकाज? राजकाज गुरुदेव, राजकाज ने तो मन की शांति छीन ली, इसलिए तो यहाँ चला आता हूँ। और जब आपके दर्शन करता हूँ तो मन करता है सब छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाऊं। वाह, बड़े नेक विचार है। ले लो सन्यास, बन जाओ सन्यासी। इससे बेहतर और क्या होगा? आप गुरुदेव, आपने तो इतने जल्दी मान लिया। और नहीं तो क्या। अब भला कौन सा संत अपने शिष्य को शांति का मार्ग दिखाने से रोकेगा? गुरुदेव, यदि मैंने सन्यास ले लिया तो ये राज्य कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? एक काम करो शिवा, ये सारा राजकाज तुम मुझे सौंप दो। गुरुदेव, हाँ, मैं किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर ये सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मैं इस जल को साक्षी मानकर मेरा सारा राज आपको सौंपता हूँ। गुरुदेव, ये राज अब आपका। मैं निश्चिंत होकर संन्यास लेता हूँ। अरे शिवा, राज का दान कर दिया तो अब इस राजकोष पर तुम्हारा क्या अधिकार? इसे यहीं छोड़कर जाओ। शिवा, अब तो तुम सन्यासी हो गए हो, तो ये राजसी वस्त्र किस काम के? भगवा धारण करो। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय
शिवा, अब क्या हुआ गुरुदेव? इस राज्य की सीमा में रहना अब तुम्हारे लिए अनुचित है। गुरुदेव, तो अब कहाँ जाऊं? नए रास्ते खोजो शिवा, भगवान तुम्हारा साथ देगा। और हाँ, ये भी तो बताओ, भविष्य का क्या सोचा है? जीवन यापन कैसे करोगे? मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर लूंगा, कोई काम ढूंढ लूंगा। अच्छा, तो सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए सबसे उत्तम कार्य है। बताइए गुरुदेव। शिवा, ये राज्य तुमने मुझे सौंप दिया है। अब मैं जिसे चाहूँ उसे इसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर सकता हूँ, और मैंने इसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति चुन लिया है। गुरुदेव, वो और कोई नहीं, तुम हो शिवा। हैं? हाँ शिवा, तुम। परंतु स्वामी बनकर नहीं, सेवक बनकर। याद रखना, ये राज्य तुम्हारा नहीं है। ये राज्य तो उस प्रजा का है जिसने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। तुम इसे केवल मेरे नाम पर संभाल रहे हो कि मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि सच्चा राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो होता है जो प्रजा के हृदय में बसता है। ये राज्य तुम्हारे लिए अब मेरी अमानत है। इसे संभालो, लेकिन केवल सेवा भाव से। इस राज्य का हर कण, हर वृक्ष, हर प्राणी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुरुदेव, आपने आज मुझे राजा से सेवक बना दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य समझने का अवसर मिला। आपके चरणों में जो ज्ञान पाया है, उसे आज मैं समझता हूँ कि शासन का अर्थ केवल राज विस्तार नहीं, बल्कि प्रजा के सुख दुख को अपना समझना है। आज से ये राज्य मेरा नहीं, आपकी अमानत है। मैं तो इसका केवल एक विनम्र सेवक हूँ, जिसका हर निर्णय, हर प्रयास, हर कदम केवल प्रजा की भलाई और कल्याण के लिए होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। शिवा, तुम्हारे इन शब्दों में मुझे वही संकल्प सुनाई देता है जो एक सच्चे योद्धा के हृदय में होना चाहिए। याद रखना, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा का कल्याण है। जब भी तुम सिंहासन पर बैठो, स्वयं को सेवक समझो, स्वामी नहीं। तभी यह राज्य यशस्वी और चिरस्थायी होगा। तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरुदेव, आपने आज मुझे सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। आपकी ये शिक्षा मेरी ताकत बनेगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ये राज्य सदैव आपकी अमानत समझकर पूरे सेवा भाव से संभालूंगा। प्रजा की भलाई मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। मेरा नहीं बल्कि मेरी प्रजा का है। मैं केवल उनका सेवक हूँ और आज का हर क्षण, हर संसाधन उनकी भलाई और कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। इस प्रतिज्ञा ने शिवाजी को केवल राजा नहीं बल्कि एक विचार बना दिया था। एक ऐसा विचार जो प्रजा के स्वाभिमान, स्वतंत्रता और स्वराज का प्रतीक था। ये संकल्प बीजापुर के सिंहासन के लिए एक चेतावनी थी और दिल्ली के तख्त के लिए एक चुनौती। अफजल खान की मृत्यु ने बीजापुर की सत्ता को झकझोर कर रख दिया था।
कई बार कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज की तलवार की चमक, उनकी रणनीति की गहराई ने हर बार आदिल सेना को धूल चटा दी। आखिरकार बार बार की हार ने आदिल शाह को विवश कर दिया। उसने शिवाजी महाराज के पराक्रम को स्वीकारा और उनके साथ संधि कर ली। बीजापुर के आदिल शाह को हराने के बाद मराठा ध्वज स्वाभिमान से फहरा रहा था, लेकिन उत्तर की ओर सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा बादशाह जिसकी सत्ता की चकाचौंध दूर दूर तक थी। वो था औरंगजेब। दिल्ली का ये घमंडी सम्राट केवल एक शासक नहीं था, वो सत्ता का भूखा और नफरत से भरा हुआ एक चतुर रणनीतिकार था। उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, अपनी बादशाहत को अजय बनाना और उसके लिए महाराष्ट्र की समृद्धि को कुचलना और शिवाजी महाराज के अभिमान को तोड़ना आवश्यक था। औरंगजेब ने अपनी ताकत का परचम लहराने के लिए अपनी सेना में एक निर्मम नायक को चुना, शाइस्ता खान। ये कोई साधारण सेनापति नहीं था, ये वो बादशाह का मामा था, चतुराई और शक्ति का एक ऐसा मेल जो दुश्मनों की नींद उड़ा दे। 75,000 सिपाही, हर एक सिपाही लोहे की दीवार जैसा, सैकड़ों हाथी, ऊंट और अंधाधुंध आग उगलने वाली तोपें। इस महाकाय सेना का नेतृत्व करते हुए शाइस्ता खान ने अपनी हर चाल बड़ी बारीकी से रची थी। मराठा स्वाभिमान को मटिया मेट करना, शिवरज, शिवापुर और सासगढ़ के गांव जलाकर पुरंदर के किले को घेरने के बाद लाल महल, जहां पर शाइस्ता खान अपनी विशाल सेना के साथ डेरा जमाए बैठा था, मराठाओं के स्वाभिमान के लिए चुनौती बन चुका था। शिवाजी महाराज ने तय कर लिया कि अब समय आ गया है शत्रु को उसके अहंकार का उत्तर देने का। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये साहस, चतुराई और आत्मबल का संगम था। शिवाजी महाराज ने योजना बनाई, एक ऐसा हमला जो इतिहास में अद्वितीय था। साथियों, शाइस्ता खान ने लाल महल पर अपना अधिकार जमाकर हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी है, परंतु वो ये नहीं जानता ये महल केवल ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि हमारी शक्ति का प्रतीक है। लाल महल तक पहुंचना संभव है। चारों ओर 75,000 सैनिक, तोपें और गुप्तचर मौजूद हैं। और इसी सोच में शाइस्ता खान कैद है। पहरा उसके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमें उस महल का हर कोना, हर दरवाजे का भली भांति ज्ञान है। राजे, तो फिर योजना क्या है? योजना, रात के अंधकार का सहारा लेंगे, गाते बजाते एक बारात होगी, उस बारात का हिस्सा बनकर लाल महल के भीतर प्रवेश करेंगे। एक नकली बारात लगवाई जाए। बारात आली रे, बारात आली रे, नाचा बारात आली रे, बारात आली रे, नाचा बारात आली रे। राजे, शाइस्ता खान की बारात तैयार है। जय भवानी, जय भवानी। सोन्याचा नवरा चांदी
हैं। पहरेदार बहुत चौकन्ने हैं। हमारे कदम हवा की तरह हल्के होंगे, किसी को हमारे आने की भनक तक नहीं लगेगी। लाल किले की ऊंची दीवारें शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों के साहस के आगे छोटी पड़ गई। अंधेरा उनका शांति और स्वराज जी का सपना उनकी ताकत। राजेश शाइस्ता खां सामने के कमरे में है। याद रहे, ये युद्ध केवल विजय का नहीं बल्कि मराठा स्वाभिमान का संदेश है। रात का तीसरा पहर शिवाजी महाराज और उनके वीर सैनिक लाल महल की दीवार में सेन लगाकर भीतर घुस चुके थे। यह महल शिवाजी महाराज का अपना था। हर कोना, हर गली, हर कच उनकी यादों से परिचय था। शत्रु का सामना करने के लिए वीरता चाहिए, परंतु अपने ही घर को पुनः अपना बनाने के लिए अद्भुत साहस और बुद्धिमानी का होना आवश्यक है। राजे, सारे पहरेदार सो रहे हैं। उन्हें बांध दो और याद रहे, किसी को हमारी भनक भी ना लगने पाए। हर हर महादेव। शिवाजी, शिवाजी, मराठा, जल्दी आओ, शिवाजी के मराठा सैनिक किले में घुस चुके हैं, जल्दी आओ। राजे, ये तो शाइस्ता खान का बेटा है, अब्दुल फतेह। शाइस्ता खान, मराठा तलवार से टकराने का अंजाम तेरे बेटे ने देखा है और अब तू भी देखेगा। ये मेरी धरती है, मेरे लोगों की धरती। तूने इसे जलाने और लूटने की हिम्मत की, इसकी सजा तुझे आज भुगतनी होगी। ये उन हजार निर्दोषों की सजा है जिनका खून तेरे इशारों पर बहा है। हरे हरे महादेव। मराठाओं, ये विजय हमारे साहस की है। अब इस धरती पर दुश्मनों के पैर नहीं टेक पाएंगे। हम इसे फिर से स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भूमि बनाएंगे। हरे हरे महादेव।
चुनौती देने वाली थी। 9 मई 1666 आगरा की धरती पर शिवाजी महाराज का आगमन हो चुका था। मराठा वीर जो पहाड़ों और जंगलों के स्वामी थे, मुगल सल्तनत के हृदय में खड़े थे। दीवाने आम में शिवाजी और संभाजी का आगमन हुआ। नाम पुकारा गया शिवाजी राजा। दरबार के हर कोने में ये शब्द गूंज उठा। गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की, साहस की जिंदगी हिंदवी स्वराज की, साहस की जिंदगी हिंदवी स्वराज की। गाथा गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की, गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की। यही है शिवाजी जिन्होंने शाइस्ता खां की उंगलियां काटी और मुगल सल्तनत को चुनौती दी। आज देखना है ये मराठा शेर यहाँ कैसे बर्ताव करता है। बादशाह सलामत, मैं शिवाजी आपका सम्मान करने आया हूँ। शिवाजी तुम्हारा स्वागत है। शिवाजी, आपका स्थान हर राजाओं के बीच नहीं, बहादुर मनसबदारों के बीच है। पिताजी ये क्या, हमें इस तरह से पीछे क्यों खड़ा किया गया है? ये तो अपमान है। संभाजी, अपमान वो होता है जो हम महसूस करें। ये तो केवल एक चाल है। याद रखो, स्वाभिमान का बदला शक्ति से लिया जाता है। धैर्य रखो। एक मराठा योद्धा जिसने मुगलिया सल्तनत को झुकने पर मजबूर किया था, आज दरबार के एक कोने में खड़ा था। पर ये केवल शुरुआत थी। शिवाजी के मन में उठ रहा था प्रतिशोध का तूफान। औरंगजेब ने रूखापन दिखाया, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने एक ऐसी चाल चला दी है जो उसके तख्त को हिला देगी। ये वो क्षण था जिसे मराठा स्वाभिमान के नए अध्याय की नींव रखी। आगरा के इस दरबार में शिवाजी महाराज का अपमान केवल औरंगजेब की चतुराई नहीं थी, ये उसकी मानसिकता का परिचय था। एक ऐसी मानसिकता जो प्रतिशोध और छल कपट से भरी हुई थी। मराठा राजा शिवाजी, मुझे खुशी हुई कि तुम आगरा तक आए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें मुगलिया सल्तनत की ताकत का एहसास कराएगी। सल्तनत की ताकत उसकी न्यायप्रियता में होती है औरंगजेब। जब ताकत अन्याय का प्रतीक बन जाए तो केवल भय उत्पन्न करती है, सम्मान नहीं। तुम्हारे शब्दों में बहुत धार है शिवाजी, पर ये धार केवल तुम्हारे मराठा पर्वतों पर काम करती है। आगरा के दरबार में तलवार चलती है, शब्द नहीं। जब तक ये दरबार अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेता, ये उचित है ये हमारे दरबार में अतिथि बनकर रहे। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कैद किया जाए। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि क्या शिवाजी को कर लो। शेर मराठा खतरनाक है, इसको पिंजरे में धर लो। शिवा ने कहा, आधी को तालों में तुम क्या बंद करोगे? गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की, गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की। इतिहास के इस क्षण केवल शिवाजी महाराज को कैद नहीं किया, बल्कि औरंगजेब की मूर्खता और अहंकार को भी उजागर कर दिया। पिताजी, हम यहाँ पर कब तक कैद रहेंगे? कैद केवल उस व्यक्ति को होती है जो हार मानता है। हमारी आत्मा स्वतंत्र है और वो हमें हमारी राह खुद बनाने की शक्ति देगी। शिवाजी महाराज की कैद कोई अंत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने मराठा स्वाभिमान को और सबल किया। ये काल कोठरी जो औरंगजेब के लिए शिवाजी की सीमाएं तय करने का साधन थी, शिवाजी के लिए एक नई योजना का केंद्र बन गई। पिताजी, ये सवाल कब तक चलेगा? संभाजी,
इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक चाल पूरी ना हो। याद रखो, दुश्मनों की ताकत उनके घमंड में छुपी होती है और उसी घमंड में उसकी हार होती है। सुनो संभाजी, अब समय आ गया है, हमें ये कैद तोड़नी होगी। पर पिताजी, इन बड़ी बड़ी दीवारें और इतने सारे पहरेदारों से कैसे पार पाएंगे? दीवारें केवल बाहर से मजबूत होती हैं, अगर मन मजबूत हो तो रास्ता मिल ही जाता है। रसोई घर में जो फलों की टोकरियां बाहर जाने वाली हैं, वही हमारा रास्ता बनेंगी। हम आज रात उन्हीं में छिपकर यहाँ से भाग जाएंगे। सैनिक मुगलों के रात भर पहरा देते जाग रहे, पहरा देते जाग रहे, वीर शिवाजी संभाजी उन्हें चकमा देकर भाग रहे, चकमा देकर भाग रहे। औरंगजेब के पहरेदार निभा रहे थे नौकरी, निभा रहे थे नौकरी, उधर शिवा संभाजी से भर गई फलों की टोकरी। भर गई फलों की टोकरी, भर गई फलों की टोकरी। गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की, गाथा सुनो रे शिवाजी महाराज की। सुना, शिवाजी महाराज ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले। हाँ, क्या कर लेंगे वो? ये किले की दीवार इतनी ऊंची है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी मैंने सुना है शिवाजी महाराज बहुत चालाक है, उनसे सावधान रहना चाहिए। चालाकी भी ताकत के आगे झुक जाती है और ये ताकत हमारे पास है। मुगल दरबार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवाजी की योजनाएं उनकी दीवारों से कई ज्यादा ऊंची थी। अजीब बात है, महाराज के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही, क्या अंदर जाकर देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, मैं देखता हूँ। सुनो, शिवाजी कमरे में नहीं है, वो भाग गए। जादू, ये जादू है। शिवाजी कहाँ गए? वो हवा में गायब हो गए। शिवाजी, 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 क्या बना? शिवाजी गायब हो गए? मुझे नहीं पता, वो हवा में उड़ गए या धज्जियों ने निकाल लिया। जाबना, हमें शिवाजी का कोई सुराग नहीं मिला, वो कहीं नहीं है। शिवाजी, ये उसका छल है। हर दिशा में सैनिक भेजो, हर गांव, हर सड़क, हर जंगल की तलाशी ली जाए। मुझे शिवाजी चाहिए, हर हाल में चाहिए। माँ साहिब प्रणाम। एक सन्यासी आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं, क्या उन्हें अंदर भेजा जाए? सन्यासी, उन्हें आदर सहित भीतर लाया जाए। दूसरों के पांव छूने लगे। मुझे पाप में मत डालिए महाराज। शिवा, शिवा, महादेव शिवा, महादेव शिवा, तुम आ गए। मैं तुम्हारी मर्जी का सपना देख रही थी।
दासी के रूप में। माँ, औरंगजेब की सुरक्षा हर कदम पर थी। हमारी परछाई तक पर उसका पहरा था। ऐसे में अपने असली स्वरूप में रायगढ़ लौटना असंभव था। और माँ, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर रूप में तैयार हूँ, चाहे वो राजा का हो या सन्यासी का। तुम्हारी राह में जो भी आए, चाहे वो समय हो या शत्रु, तुम सबको अपनी महानता से नतमस्तक कर दोगे शिवा। तुम्हारी वीरता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा साहस, ये सब एक ऐसा दीपक है जो कभी मंदा नहीं पड़ सकता। हर एक कदम जो तुमने अपने स्वराज्य की ओर बढ़ाया है, वो इतिहास में अमर हो जाएगा। आई शुभ मंगल वेला। अब वो समय आया है जब तुम एक बेटे नहीं बल्कि एक सम्राट बनोगे। अब वो क्षण आया है जब रायगढ़ का ये किला तुम्हारे राज्याभिषेक का साक्षी बनेगा। अब तुम मेरी कोख से जन्मे हुए पुत्र शिवा नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी कहलाओगे। अरुणोदय हो रहा हिंदवी स्वराज का। अरुणोदय हो रहा हिंदवी स्वराज का। आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। एक छत्र राज हो, जनता खुशहाल हो। एक छत्र राज हो, जनता खुशहाल हो। न्याय धर्म नीति प्रीति सद्भाव हो। न्याय धर्म नीति प्रीति सद्भाव हो। आशीष जन जन पर बरसा हो। आशीष जन जन पर बरसा हो। छत्रपति 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 शिवाजी कहलाओ। छत्रपति शिवाजी कहलाओ। छत्रपति शिवाजी कहलाओ। ये राज्याभिषेक सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये पूरे भारत का राज्याभिषेक है। तुम अब छत्रपति हो और ये नाम समय की धारा के साथ नहीं बहेगा बल्कि युगों युगों तक हर जुबान पर गूंजेगा। और इस तरह एक माँ के आशीर्वाद और एक पुत्र के समर्पण के साथ शिवाजी के राज्याभिषेक की बेला आ पहुंची। वो दिन था जब मराठा भूमि के स्वाभिमान का प्रतीक एक नया सूरज बना। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने असंख्य संघर्षों, बलिदानों और विपत्तियों का सामना किया, अब अपनी सत्ता की स्थापना के लिए तैयार थे।
शिवाजी महाराज के चरणों में हमारा अभिनंदन नमन।